अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जी मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। आज काफ़ी अच्छा मौसम था। बस हमारा शॉपिंग का मूड बन गया। सिस्टर कह रही थी चलो जी, हमें इतना अरसा हो गया हम ना इकट्ठे नहीं शॉपिंग करने गए, चलो आज चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पैसे निकलवा रहे थे, मैं इसको कहती दोनों हाथों से पकड़ो, लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे बाज़ार में। इतने अरसे बाद वही बाज़ार, वही गलियां, वही शॉप्स, मज़ा आ रहा था हमें। यहाँ फिर हम जो है वो ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोई लोकल मार्केट, क्योंकि ब्रांडेड सूट तो हर दफ़ा ही लेते हैं तो उसमें ना खुला कपड़ा नहीं होता। 2.5 मीटर की शर्ट होती है, 3 मीटर का या 3.5 मीटर का नहीं होता कपड़ा। तो इसलिए फिर जो है वो हमने कहा चलो खुला कपड़ा लेते हैं, फ़्रॉक वगैरह सिलाई करवाते हैं। इस टाइम पे वही अच्छी लगती है। यहाँ हम घर आ गए थे। ये थोड़ी सी मम्मा ने अपने लिए शॉपिंग की थी। ये रही मेहंदी, और कह रहा था अच्छी है पर सही थी। ये पॉन्ड्स का एक लोशन लिया था मम्मा ने। मम्मा कह रही थी मेरी नहीं कि नहीं किसी शॉपिंग रहती है करने वाली। फिर प्योर ब्लैक का बाबा के लिए परफ्यूम लिया। ये बहुत महंगा हो गया जी, 25-26 सौ का ये अकेला आया परफ्यूम। तौबा तौबा, महंगाई तो बहुत हो गई है। ये मम्मा के स्कॉच ब्राइट और कुचियाँ छुटियाँ थी कुछ, ये वाली स्टील वाली कुचियाँ, और कैचा मेहंदी। मतलब अपनी थोड़ी बहुत ना स्किन केयर, हेयर केयर और सब कुछ थोड़ा बहुत लेके आई हैं। आज हमने बहुत सारे काम करने थे। पहले बाज़ार चले गए, वहाँ काफ़ी सारा टाइम लग गया। ये रहे जी ड्रेसेस, जब ये स्टिच होके आएंगे इनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। पहने में बहुत प्यारे लगेंगे। एक कॉटन में है, एक खद्दर में है। ये सर्दियों वाली कॉटन है और ये खद्दर है। यहाँ चाय बना रही थी, चाय का मूड बन गया था मेरा। मैंने कहा चलो चाय बना के पी लेते हैं। मम्मा ने भी थोड़ी सी पीनी थी, थोड़ी सी मैंने भी, बस ऐसे चुस्की लगानी होती है। मेरे यहाँ मम्मा जो है ना वो मेहंदी लगवा रही हैं। सिस्टर मेहंदी लगा रही है, इसको बड़ा शौक़ होता है। पहले भी कुछ शौक़ था मेहंदी का, कुछ अब हो गया। अब उसके हस्बैंड कहते हैं नहीं जी मेहंदी लगा के रखा करो, तो वो आने वाले थे। यहाँ हमारी मंथली ग्रोसरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 5 किलो राइस थे, वाइटल थी, कुछ सौदे पड़े हुए थे, कुछ अब मंगवाए। ये मैदा था, दाल थी मसूर की, चने की, और ये गरम मसाला था, और ये सूखा धनिया था, और ये हल्दी थी, और 2 पैकेट जो थे वो उसके एरियल के थे। हम शुरू से यही यूज़ करते हैं। और ये 6 थे सेफ गार्ड की, और ये एक लेमन मैक्स का। बाकी ये एक घी, 5 किलो का घी और 5 किलो ऑयल। हमें बहुत टाइम लग गया बाज़ार में ही, और हमारे जो है वो जीजू ने आना था, लेकिन ये था कि उन्होंने रात को आना था, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे ना। तो सुबह ने सुबह इंशाल्लाह ताला चली जाना है, अल्लाह खैरियत से पहुंचा दे उसको। तो यहाँ मम्मा जो है वो बीफ पुलाव बना रही थी। मुझे देर से बुलाया कि आओ जी आके रेसिपी रिकॉर्ड कर लो। मैं जो है वो एज़ यूजुअल पिछली भी आपने देखी थी, लेकिन शायद वो चिकन पुलाव था, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये बीफ पुलाव है। खैर ये भी अभी मम्मा ने सिर्फ प्याज डाला था, उसको ब्राउन किया था, और उसके बाद हरी मिर्च जैसे वो मैंने आपको बताया था वो ग्राइंड करके डालती हैं। यहाँ लेमन जूस डाला, थोड़ा सा बीफ डाला है, इसको फ्राई करते रहेंगे। साथ में थोड़ा सा रायता, दही डाला है। रायता कह रही हूँ, दही डालने से उनको लगता है कि चावल जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और वाकई उनके चावल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और अकेले अकेले बनते हैं लेमन डालने से। थोड़ा सा मम्मा अचार भी डाल देती हैं ताकि थोड़ा थोड़ा ना खट्टा सा जायका आ जाए। ये सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। फ्राई करके उसके बाद जी मम्मा ने यहाँ नमक डाला है, हरी मिर्चें ही मम्मा ज़्यादातर डालती हैं, हरी मिर्चें डाल दी थी, गरम मसाला डाल दिया था, और सूखा धनिया पा और ज़ीरा जो है वो वाला डाल दिया था पिसा हुआ। बस यही मसाले डालती हैं, हरी मिर्चें, टमाटर, और थोड़ा सा अगर लहसुन वगैरह डालना हो तो वो ग्राइंड करके ना वो शुरू में ही उन्होंने डाल दिया था। फिर इसके बाद यहाँ लहसुन कह दिया, सॉरी, टमाटर, हरी मिर्चें ऐड की हैं। इनको थोड़ा सा भून लेना है। साथ में इस साइड पे जो है वो सुबह तैयार कर रही थी कबाब, शामी कबाब। ये चावल मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, चावल डाल दिए थे। चावल जितने हों आपको पता है उसका डबल क्वांटिटी। अगर ज़्यादा घंटे के लिए भिगोए हुए हैं तो फिर सेम पानी डाल देना। यहाँ सलाद भी रेडी कर लिया था उसने, कबाब भी रेडी कर लिए थे, चावलों को दम लगा दिया था। और यहाँ मम्मा जो है वो हमारे कपड़े प्रेस कर रही थी। हम
शामी कबाब जो है वो भी यहाँ रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब कि उनको कुकर लगाया था, बीफ की बोटियाँ डाली थी, आलू डाल दिए ऐसे साबुत, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, और जो चने की दाल भी खोई हुई थी पहले से हमने ऑलरेडी आधा घंटा, वो मतलब यहाँ मैं चेक कर रही थी, हर चीज़ गल गई थी। अब इसको अच्छे तरीके से आपने बाहर निकाल के मैश कर लेना है। मैश करने के बाद यहाँ मैंने दम खोल के देखा था कि चावल ठीक से हो गए, तो बिल्कुल परफेक्ट चावल बने हुए थे, बिल्कुल। और कलर मम्मा को यही पसंद है, हम सबको भी यही कलर पसंद है उनके हाथ का, बीफ पुलाव का। तो चावल आप देख रहे हैं अकेले अकेले हैं, बिल्कुल अलग अलग, और इतने सॉफ्ट, जूसी, बहुत ज़्यादा। यहाँ मैशर से सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जी इसकी कंडीशन थोड़ी सी इस तरह से है, ये सारी हमने जो है वो कबाब बना लिए हैं। कुछ हमने रात को खाने हैं, कुछ हमने दोपहर को खाने हैं, क्योंकि खाना जो है वो हमने दोपहर को ही तैयार कर लिया था। डिनर जो है वो भाई ने बहुत लेट आना था, फिर हमने दोपहर को तैयार कर लिया था, दोपहर को खाया था। रात को जब वो आएंगे उनको गर्म कर देंगे। हम लोग खाना जो है वो तकरीबन खाते हैं 4 बजे, ऑलमोस्ट खा लेते हैं ना, मतलब दोपहर को नहीं खाते, वही हमारा शाम का होता है, वही रात का होता है। तो कबाब वगैरह भी रेडी हो गए थे, बस रसमलाई थोड़ा सा लेट तैयार की थी। बाकी हमारी सारी चीज़ें, क्योंकि रसमलाई हम नहीं खा रहे थे, यहाँ सारा खाना लग गया था टेबल पे, हम सब लोग तो खा रहे थे, हमें बहुत भूख लगी थी। ऑलमोस्ट 5 बजे हमने तकरीबन शाम का खाना खाया था, वही हमारा रात का होता है, वही हमारा लंच होता है, वही डिनर होता है। तो रात को भाई जब आएंगे वो खा लेंगे, हम तो जो है वो फिर सो जाते हैं 8 बजे 9 बजे ऑलमोस्ट। यहाँ रसमलाई की तैयारी हो रही थी, खाना खाने के बाद जो है मैंने मिलाई, हमारी इसी तरह से रूटीन होती है। हम जो दूध होता है 1.5-2 किलो, जो भी जितना भी दूध हो, तो उसको बॉईल कर लेते हैं, और डेली की डेली मलाई जो है वो सुबह बॉईल करके रख देते हैं फ्रिज में दूध, फिर शाम को उसकी मलाई उतार के इस तरह ना फ्रिज में रख देते हैं, और फिर हफ्ते बाद इसको वो लगा के जाग लगा के और उसकी घी बना मक्खन बना लेते हैं। मैंने बस सिर्फ आज सारी की सारी रेसिपी ही रिकॉर्ड की है, मैंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ सिस्टर कह रही थी उसके हस्बैंड को रसमलाई बहुत पसंद है, तो वही उसके हस्बैंड आ रहे थे, तो फिर वही मेहनत करे ना और कर भी वही रही थी। कबाब भी खैर उसने बनाए थे, सैलड भी उसने बनाया था, रायता मैंने बनाया था, रायता मेरे हाथ का ही सब लोग खाते हैं। और यहाँ रसमलाई भी जो है वही बना रही है। इसकी रेसिपी आप लोगों को दे देती हूँ। 2 चम्मच ऑलमोस्ट ऑयल के डालने हैं, और 2 चम्मच ऑलमोस्ट आप लोगों ने अंडे के डालने हैं। अच्छे से अंडे को बीट कर लें, और उसके बाद 2 चम्मच इसके डालने हैं, और फिर जो रसमलाई में से जो पाउडर निकलता है उसके अंदर मिक्स करके अच्छे से उसको गूंद लेना है आपने। और यहाँ मैं जो दूध है, दूध में चीनी डाल रही हूँ, 5 से 6 चम्मच हमने चीनी डाल दी है। अगर एक डब्बा रसमलाई का है तो वो 1 किलो ही बनेगी रसमलाई, अगर 2 डब्बे हैं तो 2 किलो की। यहाँ हम 1 किलो बना रहे थे, तो 1 किलो में एक डब्बा ही जाएगा, तो उस लिहाज से जो है वो ये इसका जो है वो आटा जो है वो इस तरह से गूंद लेती है। गूंद के थोड़ा सा वो देखती है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत लग रही है। यहाँ इसने वैसे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल भी डाला था, और 1 चम्मच अंडा डाला था, दोबारा से फिर से ऐड किया था, और फिर से दोबारा इसकी ये जो छोटी छोटी सी हैं वो बॉयल बना लेती हैं। बॉल इस तरह से बनानी है कि इसमें बिल्कुल क्रैक ना आए। ये देखिए दोबारा से बना रही है। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी, ड्राई फ्रूट्स कट करके फ़ौरन से जो है वो उबलते हुए दूध में ही डाल दिए थे, कुछ ऊपर से डाले थे बाद में, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो बस मैंने इधर ही कट करके डाल दिए थे। और जब दूध बॉयल हो रहा हो फिर ये बॉल्स डालनी है, ऐसे नहीं डालने, उबलते हुए दूध में ही डालनी है। तो आप लोग कह रहे होंगे साइडों से देचकी वगैरह साफ़ नहीं की, तो वो सुबह मम्मा से दूध जो है वो ऐसे ही रख दिया था, फिर भूल गए कि बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, वो थोड़ा सा बाहर गिर गया ना, तो वो साफ़ करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, क्योंकि मलाई वगैरह सारी इधर उधर लग गई। फिर मम्मा कहती बस तुम लोग इसमें ही बना लो, फिर इसको बाद में वॉश कर देंगे, क्योंकि जो मलाई वगैरह लगी हुई है वो अंदर ही रह जाए फिर ना, इस तरह। ये रही जी हमारी रसमलाई भी तैयार होगी। आज का हमारा जो है वो व्लॉग जो है बहुत लंबा हो गया क्योंकि बाज़ार गए, थक गए, वहाँ से वापस आए, और उसके बाद जो है वो सारी कुकिंग की सारी तैयारी शुरू होगी। मम्मा ने पुलाव बनाया, और सिस्टर ने कुछ चीज़ें बनाई, कुछ मैंने हेल्प की, और बस मिलजुल के बस उसने सुबह चले जाना है, तो बस उसकी पैकिंग हो रही थी। यहाँ बैग वो अपना पैक कर रही थी, अपना मेकअप वगैरह अपनी चीज़ें रख रही थी ना, तो मैंने कहा अच्छा चलो सुबह मैं भी इंशाल्लाह ताला चली जाऊंगी। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच सोहा।
जब भी तुम आई होती हो ये मुझे बुला लेती है, मैं इसको बुला लेती होती हूँ। बहुत मज़ा आता है दोनों को इकट्ठे, हमने इतना टाइम स्पेंड किया है तो एक दूसरे के बगैर अब रहा भी नहीं जाता। तो बस जब ये आई हो तो फिर ये कहती है मुझे बस तुम चाहिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को बैग ये दिखा रही थी, ऑलिव वालों का बैग हमने लिया था, बहुत अच्छा है। ये मुल्तान से ही हमने लिया था, मॉल से। कल किसी को बुलवा के हमने घर में सुहानी मेहंदी लगवाई थी। इसके हस्बैंड को बहुत 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 ज़्यादा मेहंदी पसंद है, तो वो पहले आने से पहले फरमाइश कर देते हैं कि मेहंदी लगवा लो। तो फिर सुबह में अम्मी ने लगाई थी और रात में बस मैंने लगवा ली। मैंने कहा, सुहा कहती नहीं बस तुम रह गई हो, तुम भी लगवा लो। फिर उसको जैसी थोड़ी बहुत आती थी फिर उसने मेरे लगा दी। इस हाथ पे तो चलो उसने जैसी जैसी लगा दी, बल्कि अच्छी लगाई थी, ठीक थी। तो लेकिन दूसरे हाथ का तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो दिखाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी दिखा दी थी आप लोगों को। ये रहा जी आज का हमारा दावत व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी मेहंदियाँ, हमारे खाने, हर चीज़। तो ये मैंने वैसे अपनी सिस्टर की मेहंदी लगाई थी, देख के बताइएगा कैसी लगी हुई है। ओके, इसके साथ ही करते हैं आज के हमारे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब लोग जो लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ओके, चिल्ला हाफिज़।